तो जैसा कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 5 आ गया है, तो बिना बकवास किए आज का एपिसोड को जानते हैं क्या हुआ है। तो जैसा कि सबको पता है कि लास्ट पार्ट में जिन्हो जब डंजन बॉस के एंट्रेंस गेट के तरफ था उसे लड़ने के लिए, तभी चाहिन वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। अब ठीक उसी के बाद हम देखते हैं कि जिन्हो वहाँ गेट के सामने खड़ा है और चाहिन को बोलता है कि वो खो गया था और यहाँ गलती से आ गया है। अब ये सुन के बाद चाहिन उससे कहती है कि ये बॉस का एरिया है तो तुम यहाँ से हट जाओ। तो जिन्हो तभी सोचता है कि चाहिन जो है ये कुछ कम नहीं है, क्योंकि जब ये मेरे पीछे थी, जब तक उसने मुझे पीछे से आवाज़ नहीं दी तब तक मुझे पता नहीं चला कि किसी का प्रेजेंस है मेरे पीछे। और चाहिन यहाँ सोचती है कि क्या मैंने अभी इसके हाथ में कोई हथियार देखा था। आगे जब जिन्हो वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो चाहिन के पास से गुजरता है तो चाहिन को जिन्हो की बॉडी से कोई स्मेल नहीं आती है। तो वो जिन्हो से पूछती है कि तुम सही में एक हंटर हो। आगे जब जिन्हो वहाँ से चला जाता है और चाहिन सोचती है कि क्या उसके बॉडी से स्मेल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक ई रैंक हंटर है। और ये सीन यहाँ होता है शिफ्ट और आगे हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो जब माइनिंग टीम के साथ था तब उसे उनसे पता चलता है कि चाहिन को हंटर्स के बॉडी से जो स्मेल आते हैं उससे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए वो रुमाल अपने मुंह में कवर करके रखती है हर समय। ये सुनने पर जिन्हों सोचता है कि ये सेंट मेरे बॉडी से नहीं आती है और जब मैं रेड गेट में था तो बरूका ने भी ऐसा ही कुछ कहा था मेरे से। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ? आखिर ये प्लेयर है क्या? तो आगे हम देखते हैं कि वो माइनिंग टीम का लीडर जो रहता है वो जिन्हो के काम से बहुत ही खुश हो जाता है और उसे ऑफर करता है उसके साथ काम करने के लिए, लेकिन जिन्हो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। लेकिन वो माइनिंग टीम का लीडर उससे एक फेवर मांगता है कल के रेड में उसके साथ चलने के लिए, ताकि माइनिंग का काम आसान हो जाए। थोड़ा सोचने के बाद जिन्हो उससे पूछता है कि कल हंटर्स गिल्ड का एक और रेड है, जिस पर वो लीडर बोलता है कि हाँ, लेकिन कल उनकी दूसरी टीम रेड करेगी। ये सुन के जिन्हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो माइनिंग टीम का लीडर उससे बताता है कि हंटर्स गिल्ड पूरे कंट्री में एकमात्र गिल्ड है जिसके 2 असॉल्ट टीम है। तो ये सुन के जिन्हो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है रेड पर। अब उसी रात आगे हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि चाहिन को जिन्हो पे शक होने लगेगा, तो वो किसी से फ़ोन में बोलती है कि मुझे संग जिन्हो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जो फ़ोन के दूसरी तरफ रहता है वो उससे कहता है कि चोई जोंगविंग ने भी मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है, लेकिन उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को सील करके रखा गया है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि एसोसिएशन कोई लो लेवल हंटर का इन्फॉर्मेशन सील करके रखे हुए है। ये सुन के चाहिन को थोड़ा शौक लगता है और ये सीन यहाँ हो जाता है कट। और अगले दिन जिन्हो उन माइनिंग टीम के साथ माइनिंग करने के लिए चला जाता है, जहां उसे अपने पुराने दिन की याद आने लगती है थोड़ी। और जिन्हो के उनके साथ होने के वजह से उनका सी रैंक वाला माइनिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तभी वहाँ असॉल्ट टीम का सॉन्ग की हून आ जाता है और वहाँ आके वो बोलता है कि उन्हें एक बंदे की ज़रूरत है जो उनका सामान कैरी कर पाए ए रैंक डंजन के अंदर। तो ये सुन के कोई भी रेडी नहीं होता जाने के लिए, क्योंकि ए रैंक डंजन काफ़ी खतरनाक है उनके हिसाब से। लेकिन एट लास्ट जिन्हो कहता है कि वो उनके साथ जाएगा। और फिर क्या, किहुन अपने पूरे टीम और जिन्हो को लेकर चला जाता है डंजन के अंदर, जिसमें 6 ए रैंक हंटर्स और 3 बी रैंक हंटर्स रहते हैं। अंदर जाते ही जिन्हो अपने मन में सोचता है कि डंजन के अंदर स्ट्रॉन्ग मैजिक का प्रेजेंस मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे थोड़ा यहाँ अजीब लग रहा है जैसे रेड गेट के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन तभी उसे एक हीलर बोलती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन तभी अचानक उन हंटर्स को अजीब महसूस होता है और वो लोग अपने पोजीशंस में आ जाते हैं लड़ने के लिए। और जिन्हो ये देख के सोचता है कि ये लोग बिना इंस्ट्रक्शंस के लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं डंजन के जैकल्स। लेकिन ये असॉल्ट टीम बड़े आसानी से इन डंजन्स के जैकल्स को टैकल कर लेते हैं। लेकिन ये देख के ये लोग सोचते हैं कि जैकल्स यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सी रैंक डंजन के बीस्ट है, वो लोग ए रैंक में क्या कर रहे हैं। तभी जिन्हो ये नोटिस करता है कि उन जैकल्स के गले में कॉलर है, तो वो उन लोग को कहता है कि शायद इनको किसी ने यहाँ पाला है और पहरेदारी करने के लिए रखा है। जैसे ही जिन्हो ये बोलता है वो लोग सभी को किसी के आने की एहसास होती है और वो लोग देखते हैं कि हाई ऑक्स का पूरा ग्रुप उनके सामने खड़ा है और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। और भाई ये हाई ऑक्स बहुत ही खतरनाक रहते हैं, क्योंकि भाई ये लोग बड़ी ही बेरहमी से उनके ऊपर हावी होने लगते हैं और उन्हें हराने लगते हैं बहुत ही गंदे तरीके से।
लेकिन तभी जब सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब होने लगती है, अपना संग जिन्वो एक्शन में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ एक आउटसाइडर हूँ, लेकिन मैं इन्हें यहाँ ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। और भाई अपना जिन्वो भाई इनविजिबल होके उन ऑर्क्स को रेलने लगता है। और तुम लोग देख ही सकते हो अपना जिन्वो कितना फास्ट उन्हें रेल रहा है। और ये देख के ऑर्क्स कमज़ोर हो रहे हैं तो असॉल्ट टीम भी उन्हें काउंटर करने लगती है। लेकिन वो हीलर उनसे कहती है कि तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा, यहाँ फाइट में कुछ हुआ और ये ऑर्क्स कमज़ोर पड़ने लगे। लेकिन सबके पूछने के बाद किसी को भी नहीं पता चला ऐसा कैसे हुआ है। और सब सोचते हैं कि वो लोग लकी थे, सिवाय एक जन के। ये समझ जाती है कि और कहती भी है कि जिन्वो की वजह से ही ये लोग यहाँ बच पाए हैं। लेकिन ये बात किसी को वो नहीं बताती है। अब आगे हम देखते हैं कि असॉल्ट टीम के सारे मेंबर्स अपने कैप्टन से कहते हैं कि हमें यहाँ से रेड कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और वापस चला जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग गेट की तरफ जाते हैं वापस जाने के लिए, वो लोग देखते हैं कि गेट में किसी ने बैरियर लगा दिया है। और जब वो लोग उस बैरियर को तोड़ने जाते हैं अपने मैजिक का यूज़ करके, तभी उन पर कोई कर्स मैजिक का यूज़ कर देता है। और ठीक इसके बाद जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके सामने ऑर्क्स का पूरा ग्रुप खड़ा रहता है। और उनमें से एक ऑर्क वहाँ उनके पास आता है और उनसे कुछ कहने लगता है। पहले तो वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन फिर उनका बॉस अपने एक सोल्जर के साथ माइंड स्विच कर लेता है और कीहून से कहता है कि मेरा नाम है कैरगलॉन और मैं तुम लोग से मिलना चाहता हूँ। अब फैसला तुम लोग करो कि तुम लोग मेरे से मिलने आओगे या मेरे सोल्जर्स के हाथों मरना चाहोगे यहाँ। तो ये सुन के कीहून कहता है कि हम लोग आएंगे तुमसे मिलने। और फिर ये लोग सभी चले जाते हैं जहाँ कैरगलॉन था। और भाई ये लोग जब जा रहे थे वहाँ क्या ही मस्त एनिमेशन दिखाया जाता है यहाँ पे। और हम फिर सामने देखते हैं कैरगलॉन को जो कि बैठा हुआ था उनके सामने और फ्लेक्स मार रहा होता है। भाई क्या ही फ्लेक्स मार रहा है वो, तुम लोग खुद ही देखो। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ डंजन के बाहर चाही ना जाती है और जिन्वो को खोज रही होती है। लेकिन उसे माइनिंग टीम के लीडर से पता चलता है कि जिन्वो वहाँ है ही नहीं और वो असॉल्ट टीम के साथ डंजन के अंदर गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म। तो एपिसोड तो अच्छा था, लेकिन मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ भाई, ये लोग बहुत ही सीन स्किप किए जा रहे हैं। और यहाँ एक जिनो जो डी रैंक हंटर है उसका भी एक सीन था, वो तो भाई उन्होंने पूरा गायब ही कर दिया है। ऐसा लग रहा है भाई कि एपिसोड शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया है। मुझे तो थोड़ा वैसा फीलिंग आ रहा है। तब तुम लोग बताओ तुम लोग क्या लग रहा है। और वैसे एक और बात, क्या मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं या फिर मैं सीधा सीजन 3 का स्टोरी बताऊं अपने चैनल में, ये भी मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए राधे राधे, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।